माता की। क्यों भाई, ऊना वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे नहीं बोलते। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेने की मुट्ठी बींचकर दोनों हाथ उठाकर, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। ये मकानों पर भी उठाए सारे लोग, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमान राकेश कालिया जी, पास के सूबे से यहां भाजपा के प्रचार के लिए आए हुए पंजाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुनील जाखड़ जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मनोहर लाल जी, श्री हरपाल सिंह जी, अमनजोत कौर जी, श्री नीलम कुमारी जी, रमेश शर्मा जी, डॉक्टर रामपाल सैनी जी, प्रेमपाल सिंह, श्री बलबीर बग्गा, श्री तीक्ष्ण सूद, श्री पहुलाल भारद्वाज, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र पूर्व अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश भाजपा के श्रीमान सतपाल सत्ती जी। भाई सतपाल जी के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ सब लोग। और ऊना की इस भूमि पर आज भाजपा की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले मेरे बात की शुरुआत इस देवभूमि को प्रणाम कर करता हूं। हिमाचल प्रदेश को, गुजरात हो या चाहे देश का कोई भी कोना हो, पूरा देश देवभूमि के नाम से जानता है। पूरे देश की श्रद्धा है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर देवी देवता स्वयं निवास करते हैं मित्रों। इसलिए हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, मगर मैं हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहता हूं, क्योंकि ये हमारी माताओं ने आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा अपने जिगर के टुकड़े जैसे नौनिहाल को सेना में भेजकर मां भारती की रक्षा करने का काम किया है। यही वीर भूमि ने पहले परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया, यही वीर भूमि ने कैप्टन विक्रम बत्रा को देने का काम किया है। ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले एक बात आपको कहकर जाता हूं कि हर व्यक्ति जब विधानसभा में वोट देता है तो एक विधायक चुनता है ना? चुनता है नहीं चुनता है? मगर आप भाजपा को वोट देते हो और ऊना विधानसभा में देते हो, सतपाल सिंह जी को देते हो, तो सिर्फ विधायक नहीं चुनते, साथ में मंत्री भी चुनकर भेज देते होगा। तो एक ही वोट देने से दो काम हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अकल वाला व्यक्ति यही है कि एक ही काम करने से दो फायदा करे।
बताओ करोगे? मित्रों, वोट जो देना है, ये वोट सतपाल जी को विधायक मंत्री बनाने के लिए नहीं देना है, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं देना है। ये वोट जो देना है, ये महान भारत की रचना मोदी जी के नेतृत्व में हो, इसके लिए देना है। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, हिमाचल की सुवर्ण जयंती है। आपका ये वोट किसी को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। आजादी के जब शताब्दी मनाएगी तो समग्र विश्व में एक शक्तिशाली, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण करने का काम करेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को लेकर 1950 में राजनीति में आए और 1950 से लेकर 2022 तक ये पूरी यात्रा यही स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हुई। मित्रों, मोदी जी ने 8 साल के अपने प्रधानमंत्री पद के काल के अंदर ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मित्रों, मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? चाहते थे या नहीं चाहते थे? ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, संध्या के केंद्र के लिए अपनी जान आहूत की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। और मित्रों, ये युवा जो नारे लगा रहे ना, मैं उनको कहता हूं कि 1 जनवरी 2024 की टिकट अयोध्या की करा लो, वहां गगनचुंबी मंदिर में राम लल्ला विराजमान होंगे। मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में डरकर हमारे आस्था केंद्रों का सम्मान नहीं करती। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, औरंगजेब ने तोड़े हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को फिर से बनाने का काम किया, उज्जैन के अंदर भगवान महाकाल का महाकाल लोक बनाने का काम किया, बद्री धाम, केदार धाम, गुजरात के अंदर सोमनाथ, अंबाजी, पावागढ़, इस सारे आस्था केंद्रों को फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश 75 साल से राह देखता था। मित्रों, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि इस देश से धारा 370 उखाड़ कर फेंक दी जाए? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू की ये भूल को कांग्रेस पार्टी 70 साल तक बच्चे की तरह गोदी में सहलाती रही, नहीं हटाते थे। उनको डर लगता था कि धारा 370 हटाएंगे तो हमारी वोट बैंक की क्या होगा। अरे राहुल बाबा, हम वोट बैंक से डरने वालों में से नहीं हैं। आप लोगों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया,
मोदी जी ने धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। पार्लियामेंट के अंदर जब मैं बिल लेकर गया, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, डीएम के सारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। फारूक साहब, महबूबा की पार्टी, सब लोग, और कहने लगे धारा 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा सुन लो, धारा 370 हटा भी दी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और हमारे जवानों के जब सर काट कर ले जाते थे, ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से उरी और पुलवामा में हमला करने की हिमाकत कर दी। मगर उसको ध्यान में नहीं रहा भाई कि इस बार सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाकर हमारे सेना के जवान वापस आ गए। और एक घटना होने के साथ ही मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर कुछ कहे बगैर एक संदेश भेज दिया कि इस देश की सीमा और इस देश की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सेना के जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। सेना के जवान के परिवार, रिटायर्ड जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 70 साल से कर रहे थे, मगर कोई देता नहीं था। 2014 में मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन देकर 41,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। राहुल बाबा यहां आएंगे नहीं, वो कहीं यात्रा कर रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले आए तो जरूर पूछना कि भैया ये 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं देते थे आप? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? जरा जोर से बोलना, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के लिए ढेर सारे काम करे। अभी सतपाल जी ने बताया, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बनाया इस क्षेत्र के अंदर, लघु सचिवालय भवन बनाया, जलग्रांट तंबा में सामूहिक केंद्र बनाया, संतोषगढ़ क्षेत्र में 30 बस्तरों का अस्पताल बनाया, जिला कोषालय कार्यालय ऊना में लेकर आए, बेहदला में स्टेडियम बनाया, भरमौरी माता के मंदिर और कार्तिक
स्वामी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया, पीजी कॉलेज ऊना में बीएससी करने वाले छात्रों के लिए नया भवन बनाया, लगभग 1594 सेल्फ एड ग्रुप माताओं के उसको 2.5 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया, सौभाग्य योजना में 75,000 लोगों के घर में आजादी के 70 साल के बाद पहली बार मोदी जी ने बिजली भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 82,000 किसानों को 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भेजा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए पहली बार 18% राशि रिजर्व कर दी गई बजट के अंदर। मुख्यमंत्री सगुन योजना में 21 करोड़ रुपया लगाया, बेटी है अनमोल योजना में 41 करोड़ लगाया, कन्यादान योजना में 8,000 से ज्यादा बच्चियों की शादी कराने के पीछे 39 करोड़ रुपया का काम किया। और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 1,48,000 माताओं को मुफ्त में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगभग छोटे से हिमाचल में 30,07,000 लोगों को 2 साल तक मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का, राशन देने का काम मोदी जी ने किया। बिलासपुर के अंदर 1500 करोड़ का एम्स बनाया। चंबा, नाहन, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का काम किया। 6 नए ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए। हिमाचल की 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन का उत्पादन का प्लांट लगाया। हिमाचल के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए। बल्क ड्रग पार्क लगभग 1100 करोड़ के निवेश से बनाया। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ पंजाब की बॉर्डर पर, वहां 400 करोड़ की लागत से लगाने का काम किया और ढेर सारे काम किए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम करने का एक जो संकल्प लिया था, आज पूरा कर कर मैं आया हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैंने घोषणा पत्र घोषित किया था। इसकी 94% मांगों को, ये वादों को हम समाप्त कर कर आए। और मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, पंजाब और हिमाचल से ड्रग के कारोबार को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, समाप्त कर देंगे। ये नशे का कारोबार जिस तरह से चलता है, पंजाब की सीमाओं से, जम्मू कश्मीर की सीमाओं से पाकिस्तान नशा भेजता है और हमारे युवाओं की नई नस्ल को खोखला करने का काम करता है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में गृह विभाग के लिए एक लक्ष्य तय किया है, ड्रग फ्री भारत, नशा मुक्त भारत बनाना। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त पंजाब हम बना कर रहेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को भेजते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है, हमारे घोषणा पत्र में नड्डा साहब ने, कि 6,000 के अंदर और 3,000 जोड़े जाएंगे। युवाओं के लिए 8 लाख रोजगारी का निर्माण किया जाएगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और 6ठी से 12वीं कक्षा में जो बच्ची पढ़ना चाहती है पास के गांव में, इसको स्कूटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये माताएं बहनें आई ना, बेटियों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाना, आप उसको स्कूटी देंगे हम। स्कूटी तो देंगे, वो स्कूटी लेकर स्कूल को तो जाएगी, शाम को आपको पीछे बिठाकर सब्जी मंडी में भी ले जाएगी। बच्ची स्कूटी लेकर खुशहाल होकर पढ़ेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि में हम बढ़ोतरी कर देने वाले हैं।
हमने लगभग शादी की वित्तीय सहायता जो 31,000 थी उसको 51,000 करने का काम किया है। और ये माताएं जितनी आई है, मैं कहकर जाता हूं, जयराम ठाकुर की शपथ होने के दूसरे महीने ही प्रति साल 3 गैस के सिलेंडर जिसकी राशि आपको नहीं देनी है, हिमाचल सरकार दे देगी। ढेर सारे कामों की योजना हिमाचल को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य योजना बनाकर आई है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आप लोगों को विनती करने आया हूं, ये सतपाल सिंह सत्ती की भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जरूरत है, उसको चुनकर भेजिएगा। भेजेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? सतपाल सिंह सत्ती को विधायक बनाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे